Question number 19. Arthur Limited reported a profit of rupees 90,000 for the year ended 31st March 2020 after considering the following. तो ये प्रॉफिट है आपके सामने 90,000 का। टैक्स प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है मेड। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। अच्छा, टैक्स मेड का क्या मतलब है? नॉन कैश एक्सपेंस। जो कि प्रोविजन मेड कर चुके हैं। जी। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल भी क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड क्या है? नॉन नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या है? नॉन कैश कैश, एक्सपेंस। मशीनरी कॉस्टिंग तो अलग चीज हो गई अब। नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन कैश एक्सपेंस क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, प्लस। प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस प्लस। प्लस। सर 200 है या 2000 है? प्रीमिलियरी एक्सपेंसेस। एक सेकंड, एक सेकंड देना। क्या कह रहे हो? ये प्रीमिलियरी एक्सपेंसेस 200 हैं, 2000 है। सर ये शायद 2000 ही होंगे। बाकी मैं सॉल्यूशन में देख लूंगा एक बार, वहां पे दिया हुआ होगा ये। 2000 है। अब कहता है मशीन जिसकी कॉस्ट है आपके पास 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उस पे 18,000, उसको सोल्ड किया गया एट अ लॉस ऑफ 17,000। एक्सट्रैक्ट ऑफ इट्स बैलेंस शीट इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड आपको दिया हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल यानी करंट एसेट, स्टॉक करंट एसेट, कैश एट बैंक को हम लास्ट में देखते हैं, यूज नहीं होगा। अकाउंट पेबल करंट लायबिलिटी, एक्सपेंस पेबल करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा क्योंकि ऊपर उस पर एडजस्टमेंट है। 3,000, हाँ। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बन जाएगा। अब देखने इसने क्या किया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को, कहीं इसने वो तो नहीं माना? ऐसा तो मुश्किल ही मानेगा। चलो देख लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनेगा। प्रोपोज डिविडेंड अलग चीज है। ठीक है जी, शुरू कर दें, एक सेकंड दें बस। आंसर नंबर 19। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट। स्टार्टिंग होती है मेरे पास नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कुछ, हाँ, रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 90,000। 90,000। तो 90,000 मैंने लिखा। उसके बाद मेरे पास आएगा एडजस्टमेंट फॉर, मैं लिखता हूँ। अब जैसे टैक्स प्रोवाइडेड है तो मैं उसका अकाउंट बनाऊंगा। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। स्टार्टिंग होगी बाय बैलेंस बीडी। ध्यान से देखना, मैं नोटिंग का टाइम दे दूंगा। टू बैलेंस सीडी। अकाउंट में आ जाओ। ये ओपनिंग है, इधर का क्लोजिंग है। 6,000 ओपनिंग, 4,000 क्लोजिंग। 6,000 ओपनिंग, 4,000 क्लोजिंग आ गया। अब दो चीजें आती हैं इसमें, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैक्स मेड, टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड। दो में से कुछ एक गिवन होगा। जैसे कि इसमें यार आपको क्या गिवन है, टैक्स प्रोवाइडेड यानी मेड 3,000। तो पेड क्या निकल गया आपका, बैलेंसिंग फिगर। अब जो मेड होगा वो पहले यूज होगा और 3,000 यहाँ पर ऐड होगा। टैक्स मेड 3,000 यहाँ पर ऐड होगा। पेड लास्ट में माइनस होगा, जब होगा तब देख लेंगे। जब होगा तब देख लेंगे। आगे और क्या है, अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल ऐड हो जाएगा 12,000। अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल 12,000। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 5,000 माइनस होगा। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2,000 ऐड होगा। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2,000 ऐड हो गया। मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है मशीन का, 130। क्लोजिंग है 94,000।
एडजस्टमेंट क्या है? एक मशीन जिसकी कॉस्ट 40 थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18 था। एक मशीन, आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है कहीं? नहीं ना? नहीं। एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 40,000 और उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 18,000, तो उसकी बुक वैल्यू क्या बची? 22,000। आपने सोल्ड किया एट अ लॉस ऑफ 17,000, तो यानी सेल कितने पे हुआ? सिर्फ 5,000। तीन भाई बहन आएंगे। बाय बैंक कितने में बेची? 5,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 17,000। ठीक है जी। बस यही आ गया हमारे पास। अब और कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आप इसका डिफरेंस निकालो। 130 और इधर का टोटल करो। 17 प्लस 5 प्लस 94, एक 16, तो एक 30, यानी 14,000 का आपका क्या आ गया? सेल आएगा ना सर? डेप्रिसिएशन आ गया। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं सर, आगे सर। इस क्वेश्चन में हमने ये वाला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये यहां पर नहीं लिखा। वैसे लिखते हैं ना हम लोग, यस सर। लेकिन यहां पर हमने नहीं लिखा। ऐसा क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण ये है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग। ये क्या हुआ? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग एसेट अकाउंट एट बुक वैल्यू, नॉट एट कोस्ट। क्योंकि आप देखो, हम जो एसेट अकाउंट बना रहे हैं उसमें जो हमने ओपनिंग फिगर्स ली हैं, ये ओपनिंग फिगर्स किस पे हैं? बुक वैल्यू पे। कैसे पता लगा? क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता था। तो इसका मतलब जो आपको एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है वो कॉस्ट होती थी, लेकिन यहाँ पर ये कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर ये क्या है? बुक वैल्यू। इसीलिए हम इसको नहीं यूज कर रहे, हम सिर्फ यहां तक हैं, बुक वैल्यू तक। क्योंकि इसमें 1,30,000 में बुक वैल्यू इंक्लूड है, ना कि कॉस्ट इंक्लूड है। और बुक वैल्यू कितनी है? 22, तो 22 वाले को मैंने 17 के लॉस पे 5 में बेचा, तो इसीलिए मैं इनका टोटल 22 कर रहा हूं सिर्फ। आई बात समझ में? सर इसमें डेबिट में नहीं आ सकता बैलेंस कभी? आ सकता है सर। तो उसे क्या मानेंगे? परचेज। ठीक, इसे हमने डेप माना है। इसे हमने डेप मांगा है। परचेज डेबिट में आने के लिए डेप्रिसिएशन आपको गिवन होगा। हम्म। ठीक है सर। अब इसमें से क्या क्या जाएगा? ऊपर ऑपरेटिंग बना रहे हैं हम सिर्फ, तो एक तो जाएगा ये लॉस 17,000 और एक डेप्रिसिएशन, दो चीजें जाएंगी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 17,000, डेप्रिसिएशन 14,000। यही फिगर थी ना जी? तो ये मेरा डेप्रिसिएशन भी हो गया। अब आप जो यहां तक निकालोगे उसको नाम दिया जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। 90 प्लस 3
प्लस 12,000 माइनस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 17,000 प्लस 14,000, 1,33,000 मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसमें ना मैं ये प्रोपोज डिविडेंड हटा रहा हूँ। प्रोपोज डिविडेंड, ये क्वेश्चंस पुराने भी आ जाते हैं कई बार, ये कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो प्रोपोज डिविडेंड अब आपके कोर्स में है नहीं। वो जो है जिस तरीके से है वो मैं बताऊंगा, अभी आप इसको छोड़ दो प्रोपोज डिविडेंड। या चलो समझ लो मेरी बात, प्रोपोज डिविडेंड में बेसिकली क्या है, ये जो पिछले साल वाला है ना, ये आपने इस साल पे किया होगा, लेकिन ये है कौन सी एक्टिविटी का, ये यहीं पर ही आना था ऊपर ही, प्रोपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर, पिछले साल वाला उठाना हमेशा, 10,000 प्लस कर दो। अब वर्किंग कैपिटल पे आ जाओ। वर्किंग कैपिटल अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बोलो भाई जल्दी जल्दी। बढ़ रहा है। कितने से? 4,000। 4,000, तो क्या हो जाएगा? माइनस, उसके बाद स्टॉक कम हो रहा है 3,000 से, स्टॉक कम हो रहा है 3,000 से, प्लस हो गया। कैश को छोड़ दो, कैश को छोड़ दो। फिर अकाउंट पेबल कितने से? 11 से 9 हो गया, 2,000 से कम हो रहा है, यानी आपने पे किया होगा, माइनस कर दो। उसके बाद इसको इग्नोर, इसको हटा दो। एक्सपेंस पेबल 5 से 6, 1,000 से बढ़ गया, प्लस होगा। एक्सपेंस पेबल 5 से 6 हो गया, 1,000 से बढ़ गया, प्लस होगा। आगे बढ़ो, प्रोविजन फॉर टैक्स पहले ही हो चुका है, इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म वाली है उनको छोड़ दो। प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, प्रोपोज डिविडेंड को छोड़ दो। करो कितना आएगा? 143 -4 + 3 -2 + 1, 141। क्या नाम दिया जाता है इसको? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से लास्ट में क्या माइनस हो जाएगा? टैक्स पेड। क्या माइनस हो जाएगा? टैक्स पेड। कितना निकाला था हमने टैक्स पेड? 5,000। आंसर आ गया 136। नोट, proposed dividend ignore current year proposed dividend previous year proposed dividend
add in operating activity less in financing activity। नोट कीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछिए। सर हाँ जी, सर आपने लिंक नहीं भेजा था किस चीज का लिंक? सर, वो यूट्यूब की वीडियो एनपीओ का। भेजता हूँ भाई, ढूंढता हूँ मैं।
हो गया भाई? हेलो हेलो। यस सर हो गया। आगे बढ़ूं? हाँ और क्या पूछ रहे थे आप? 21? 21 दिया था मैंने आपको। चलो 22 ट्राई करो एक बार अभी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस चैप्टर का, ये आना ही आना है आपके एग्जाम में। सर चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है हमारे पेपर में? सर 5 से 7 मार्क्स के बीच का। क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करना, मैं हूं नहीं 2 मिनट यहाँ, डाउट मत बोलना। किया भाई? 22 हो गया? केशव? नहीं सर, सर मेरा तो डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार आप वो दिखा दोगे पीछे नोट करने के लिए, बस स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है सर। 22 ट्राई करो फटाफट। सर मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिखेंगे 44,000 वाली। लिखेंगे क्योंकि इसमें सर लेकिन ये दोनों भी का। कॉस्ट पे है।
हाँ तो कॉस्ट पे होगा तो लिखना है, पिछले वाला कॉस्ट पे नहीं था, पिछले वाला बुक वैल्यू पे था। ओके सर। सर 2 लाख आ रही है परचेज वैल्यू। यथार्थ आपका? राघव? सर अभी थोड़ा सा। राघव? कर रहा हूँ सर। 2 लाख ठीक है आंसर। और डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 60,000। गलत है। नहीं नहीं ठीक है, सॉरी। शो करूं आंसर? सर एक बार दिखाना। आ गया सर। इसका आ गया, बहुत बढ़िया। नहीं आया देख लो भाई।
ये ओपनिंग बैलेंस लिखना था कॉस्ट पे, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। ये तो सिंपल होता है। फिर आपको बोला गया था कि आपकी मशीन कॉस्ट है 1 लाख, आज तक का डेप्रिसिएशन है 44, तो बुक वैल्यू क्या बचा? 56, आपने बेच दी 30 में, तो कितने का लॉस हो गया? 26,000 का लॉस हो गया। तीन भाई बहन आएंगे, कितने की बेची? 30, कितने का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड? 44, कितने का लॉस? 26। और ये जो एक्यूमुलेटेड होता है ये यहाँ जाता है फिर उठ के, तो यहाँ से बैलेंस निकलता है ये डेप्रिसिएशन, और यहाँ से बैलेंस निकलता है ये परचेजेस। बोलो केशव। यस सर, हो गया था मेरा, सही था। गुड। क्वेश्चन नंबर 23 और कर दो। ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट करना है तो चलो 23। 24 कर दो फिर, ये लास्ट है आज का। सर बस रहने दो ना। सर वो तो होमवर्क था। कर लिया था यस सर। रहने दो सर। तो फिर 23 कर दो। सर रहने दो 23 सर। ट्राई करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फटाफट से सर रहने दो ना। जल्दी करेंगे। कहाँ गया ये? सर एक बड़ा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आता है। हाँ इसमें से आता है सर, जब पहले आता था, अब देखते हैं इस बार क्या होता है। ठीक है।
सर 260 का परचेज आ रहा है मेरा प्लांट एंड मशीनरी में। प्लांट एंड मशीनरी में। सर मेरा भी। ठीक है, आगे बढ़ो। 1,20,000 नेगेटिव में आना चाहिए इसका आंसर। सर आगे आंसर। बाकियों का। राघव, हाँ जी यथार्थ, सर। आंसर। मेरा नहीं आ रहा है इसका, कोई अमाउंट गलत हो गई। जिसका हो जाए वो लेफ्ट कर सकता है क्लास। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं बैठा हूँ यहीं। सर ये जो 60 का प्रॉफिट हुआ है ये हमने, ये ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा ये लैंड पे?
हाँ, ये रहा ना। नहीं नहीं, लैंड पे जो सबसे लास्ट वाली है, हमने 1 लाख की लैंड बेची है और उसमें कह रहे हैं कि भाई 60 का प्रॉफिट हुआ है, तो सर 60 जी, का प्रॉफिट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं जाएगा ना वो तो। तो नहीं, यहाँ तो 160 लिख रखा है इन्होंने। हाँ, ये वाला 160 है ना ये 160 आपके पास पैसा आया, वो इन्वेस्टिंग में प्लस हो गया। आपने ये 60 ऑपरेटिंग में प्लस कर रखा होगा, लेकिन वो ऑपरेटिंग का है नहीं, तो ये ऑपरेटिंग से माइनस होता है, अच्छा अच्छा, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग का पैसा है। ठीक है सर, ठीक। सर क्वेश्चन 21 में इंटरिम डिविडेंड बता दो एक बार। इंटरिम डिविडेंड आपका एक डिविडेंड होता है जो आप पे करते हो ड्यूरिंग अ ईयर, ऑपरेटिंग में ऐड होगा, फाइनेंसिंग में माइनस होगा। सर कैश से कोई इफेक्ट होगा उस पे? किसमें? कैश का कोई इफेक्ट होगा उस पे? हाँ, मैंने बताया ना, ऑपरेटिंग में प्लस होगा, फाइनेंसिंग में माइनस होगा। ओके सर। सर हाँ जी। सर एक बार लास्ट क्लास की वीडियो डाल देना ऐप में, थर्सडे की 27th की। अच्छा, अभी डाली नहीं मैंने। नो सर। ठीक है, डाल देता ओके, थैंक यू सर। और सर मेरे को आपकी डिटेल भेज दो। हूँ। ऐप की डिटेल भेज दूँ? है नहीं हाँ, आपके पास? नहीं। ठीक है भाई। थैंक यू।